हाय एवरीवन। सो आप में से काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे एचसीएल टेक की हायरिंग के बारे में। सो एचसीएल टेक यहाँ पर जीईटी पोजीशन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर हायरिंग कंडक्ट करा रही है। ऑन कैंपस की हायरिंग है 2026 बैच के लिए। अब आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जिनके कॉलेज में यहाँ पर 2026 बैच के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ होगा एचसीएल टेक का। तो ये जो पूरी की पूरी हायरिंग है ये यहाँ पर आपकी ऑन कैंपस की हायरिंग होने वाली है। एंड इस ऑन कैंपस की हायरिंग के जो अभी असेसमेंट्स हैं ऑलरेडी ऑन गोइंग है। कुछ बच्चों के हो चुके हैं और कुछ बच्चों के होने वाले हैं। काफी बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा मैं लेट हूं, बट लेट मी क्रिएट दिस वीडियो फॉर यू गाइस। सो इट्स जीईटी हायरिंग 2026। टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले बात कर लेते हैं जीईटी प्रोफाइल के बारे में। तो जीईटी यहाँ पर आपको मल्टीपल पोजीशंस वैसे तो एचसीएल टेक यहाँ पर ऑफर करती है। लाइक एक होती है जीईटी, एक होती है पीजीईटी। ठीक है, ज्यादातर कॉलेजेस में जो जीईटी की पोजीशन आई है, प्रोफाइल आई है 3.5 एलपीए के लिए, आई होप आई होगी। अगर ज्यादा का है पैकेज 4.5 का है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट इतना ही कुछ रहता है। ठीक है, बाकी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की प्रोफाइल होती है जनरली। इसमें आता है इंफ्रा, और इंफ्रा के अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, और इंफ्रा के अंदर बहुत सारी यहाँ पर प्रोफाइल्स के लिए एलोकेट किए जाते हैं बच्चे, और मल्टीपल पोजीशंस होती हैं। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की प्रोफाइल होती है। इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस को एक बार समझते हैं। तो जो पूरी प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद आपका एक जीडी होगा विद ऑप्शनल राउंड। बट जनरली ये जो राउंड है ये भी कंडक्ट कराया ही ज्यादातर कॉलेजेस में। सो सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट, फिर जीडी, फिर टेक 1, टेक 2 एंड एचआर। अगर ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये आपको असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जीडी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके 2 टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, एंड उसके बाद आपका एक फाइनल एचआर राउंड होता है। 3 टेक्निकल इंटरव्यूज आप बोल सकते हो, बट छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन असेसमेंट के अगर बारे में बात करें तो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है आपका वर्बल रीजनिंग। ठीक है, अब ये जो वर्बल रीजनिंग है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वर्बल रीजनिंग का मतलब है आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। या आप बोल सकते हो इंग्लिश के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो डिफिकल्टी है मीडियम डिफिकल्टी होती है। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिल सकते हैं, बट जनरली ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का होता है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे विद 18 मिनट्स। सो दिस इज फॉर वर्बल, जिसमें आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। टाइम सेक्शंस आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टाइम कॉन्स्टेंट डेफिनेटली इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉजिकल रीजन है, लॉजिकल रीजनिंग है 15 क्वेश्चंस विद 18 मिनट्स। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक सेक्शन है इसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं विद 18 मिनट का टाइमिंग। सो इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपकी रीजनिंग से देखने को मिलेंगे, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग होती है बेसिकली जिसमें आप लॉजिक्स यूज करोगे टू डिटरमाइन द आंसर्स, तो वो इसमें आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें आपकी जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, एंड आपका ये जो अपन का फैमिली हायरार्की वाले क्वेश्चंस होते हैं, एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, वो सब जो होता है वो आपका इसमें आता है। एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो पार्ट है इसमें आपका जैसे डायरेक्शन सेंस आ गया, डेटा सफिशिएंसी, सिलोगिज्म वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो सब इसमें आते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है। 15 क्वेश्चन 18 मिनट्स 18 मिनट्स। सो रीजनिंग यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज रखती है। उसके बाद नीचे आपको एक और सेक्शन मिल जाएगा रीजनिंग का, विच इज क्रिटिकल रीजनिंग विद 15 क्वेश्चंस एंड 18 मिनट्स। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप पूरा रीजनिंग प्रिपेयर कर लोगे तो आपका जो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर असेसमेंट में रीजनिंग से आ रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली आपको सारे ही जो रीजनिंग के टॉपिक है वो कवर कर लेने हैं। पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है विद 15 क्वेश्चंस एंड 18 मिनट्स। तो ये आपका क्वांट का सेक्शन हो गया। हैकर रैंक पे होगा आपका एमसीक्यू एंड कोडिंग क्वेरी क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके टेक्निकल एमसीक्यूज होते हैं। सो बेसिक जो टेक्निकल एमसीक्यूज होते हैं आपको देखने को मिलेंगे सीएस फंडामेंटल्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका ऊप्स हो गया, प्रोग्रामिंग हो गई, एंड आपका एसक्यूएल हो गया, बेसिक जो सीएस फंडामेंटल्स है उन सबसे एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, प्लस कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जनरली 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन होता है वो देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रीजनिंग है। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एचसीएल टेक या किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पर अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो। ये केवल एचसीएल टेक की बात नहीं है, कोई भी कंपनी के लिए आप कर सकते हो। जैसे अभी हम रीजनिंग की बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हो रीजनिंग यहाँ पर भर भर के रीजनिंग दी है। तो आप देख सकते हो 240 से ज्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, क्वांट के लिए क्वेश्चन है, एंड आपके वर्बल के क्वेश्चन है, रीडिंग पैराग्राफ है, न्यूमेरिक पजल है, गेमिफाइड असेसमेंट है,
और सूडो कोड्स हैं, डीएसए है आपका, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस टू परचेज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस थ्रू दिस। एंड इससे आप किसी भी कंपनी की प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप एचसीएल टेक की ही प्रैक्टिस करो, कोई भी कंपनी आपके कैंपस में आ रही है, पूरा सिलेबस कवर्ड है सभी के लेवल के हिसाब से। सो यू कैन परचेज इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहाँ पर आपके इंटरव्यूज होते हैं, जनरली 2 टेक्निकल इंटरव्यूज। मेजरली जो प्राइमरीली फोकस रहता है वो आपका रहता है सीवी फोकस्ड इंटरव्यूज, यहाँ पर ज्यादातर होते हैं एचसीएल टेक में। जो भी आपने सीवी में लिखा है वो रहेगा, साथ साथ में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, ऊप्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग और ऊप्स आप ये मान के चलो कि प्रोग्रामिंग और ऊप्स तो कंपलसरी है कि वो आपको आना ही चाहिए। साथ साथ में एक और टॉपिक होता है एसक्यूएल, वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स आपने मेंशन करे अपने रेज्यूम में वो सब आपको आने चाहिए। एंड साथ साथ में सीवी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब आपको पढ़ना है। एंड जो जीडी है ग्रुप डिस्कशन, उसमें क्या होगा, नेक्स्ट राउंड जो होता है ना ग्रुप डिस्कशन वाला, मैंने अभी इसको जो पहले होता है बेसिकली इंटरव्यूज के पहले, सो बेसिकली उसमें आपको 10-10 के ग्रुप्स में जनरली डिवाइड किया जाता है। देन एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे सभी लोगों को बोलना है, ज्यादा एलिमिनेशन नहीं होता है इसमें, मुश्किल से 1-2 बच्चे एलिमिनेट होते हैं 10-10 के ग्रुप में से। बेसिकली आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, उस टॉपिक पर बोलना है, आपको अपने जो थॉट्स हैं वो उस पर आपको कन्वे करने पड़ेंगे। एक टॉपिक दिया जाएगा, 10-10 के जनरली ग्रुप्स डिवाइड होते हैं, और उसमें आपको उसके ऊपर बोलना होता है। सो दिस वुड बी योर होल प्रोसेस फॉर एचसीएल जीईटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।